और इसी बीच आपको बता दें, कोटा में लहसुन पर बवाल छिड़ गया है। हाड़ौती किसान यूनियन ने लहसुन जलाकर विरोध जताया है। समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर विरोध जताया है। तो बता दें कि लहसुन पर बवाल छिड़ गया है कोटा में। हाड़ौती किसान यूनियन ने लहसुन जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग ये कर रहे हैं। और आपको फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप इस विरोध प्रदर्शन को देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लहसुन को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ईटीवी पर। तो लहसुन पर बवाल कोटा में छिड़ा हुआ है। हाड़ौती किसान यूनियन ने लहसुन जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन जारी है। समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जानना चाहेंगे कि कोटा में लहसुन पर बवाल फिलहाल मचा हुआ है, क्या कुछ वहां पर जारी है? जी देखिए राधिका, यहाँ सुबह से ही आज लहसुन को लेकर के बवाल है। इससे पहले कांग्रेस ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया था क्योंकि एक किसान की सदमे के बाद मौत होने के बाद से यहाँ पर बवाल हो गया है। लहसुन की जिस साल जो है हाड़ौती में बम्पर आवक हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो है किसानों को उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि लहसुन के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की जाए, सरकार हस्तक्षेप योजना के तहत इसमें दखल दे और सरकार जो किसानों को जो है उचित दाम मिले। कुछ देर पहले यहाँ पर जो है किसानों ने लहसुन जलाया। हाड़ौती किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, किस तरह की मांग है आपकी? क्या लहसुन का भाव होना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है? बाजार हस्तक्षेप योजना केंद्र सरकार की जो है उसको यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। मिनिमम 28 रुपये प्रति कुंटल भाव मिलना ही चाहिए और 40 रुपये कुंटल बाजार भाव मिलना चाहिए। और जब तक ये नहीं खरीदा जाएगा तब किसान यहाँ पर बहुत कमजोर हो जाएगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। सरकार को इस मामले में गंभीर लेना चाहिए, किसान से संवाद करना चाहिए। एक किसान की भी मौत हुई है, सदमे से मौत बताई जा रही है। लहसुन के दाम कम हो गए थे, अब किस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं? सरकार 19 करोड़ रुपया खर्च कर करके ये कह रही है कि लहसुन खाने से, लहसुन का रस पीने से हार्ट अटैक नहीं होता है और इस आदमी का हार्ट मजबूत होता है। मगर किसान भाव लेकर के आज जब आता अपने उसको लहसुन को, तो उसका अटैक आकर के यहाँ पे डेथ हो जाती है। और सरकार हाथ पे हाथ रख कर के बैठ जाए। जिस सरकार को किसान ने चुना हो वो सरकार किसान की तरफ पीठ फेर के बैठ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसान का और कोई हो नहीं सकता। तो किसान आंदोलन की तैयारी कर रहा है। अभी बता रहे थे आपके किसान प्रतिनिधि को पहुंचाया जाएगा विधानसभा तक। किस तरह की रणनीति तय कर रहे हैं आप लोग? किसानों की कर्जदारी को लेकर के और दिनों दिन किसानों में जो चिंता बढ़ती जा रही है और सरकार जो कर्जदार तो बना रही है लेकिन कर्जा चुकाने का कोई उपाय नहीं कर रही है। लहसुन को लेकर के जो हाड़ौती में अब की बार काफ़ी लोग जो भाव गिरने से किसान बहुत परेशान है। तत्काल रूप से वो सरकारी योजना लागू करा करके 4000 रुपये कुंटल से ऊपर का लहसुन का भाव जो निर्धारित किया जाना चाहिए और अन्य फसलों के भाव भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके और किसान को लाभकारी मूल्य दे। अन्यथा किसान का जो आंदोलन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो जारी है, ऐसा ना हो कि उसकी लपटें यहाँ राजस्थान में भी पहुँच जाए और यहाँ का किसान भी उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। हाड़ौती किसान यूनियन की ओर से उस बात पर निगाह रखी जा रही है पूरी तरह से और तत्काल प्रभाव से कभी भी आंदोलन की चिंगारी और ये ज्वाला यहाँ भी भड़क सकती है। सरकार यदि तत्काल नहीं संभली और किसानों को जो लाभकारी मूल्य नहीं दिलाया, यह सिर्फ योजना लागू करके और लहसुन का मूल्य नहीं बढ़ाया, तो किसानों का यह आंदोलन यहाँ भी उग्र रूप धारण कर सकता है। तो राधिका, किसान जो है आंदोलन की तैयारी कर रहा है। लहसुन के जो दाम है उसमें जिस तरह से गिरावट आई है बम्पर आवक के बावजूद, उसके बाद भी जो है लहसुन के वो दाम जो किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की मंडियों में जो है हर रोज हल्ला हो रहा है, हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब हाड़ौती किसान यूनियन किसानों की मांगों को लेकर जो है मैदान में उतर गई है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, आंदोलन को बड़ा करने की चेतावनी दी जा रही है। जी राधिका। शाकिर, अगर बात की जाए किसानों के आंदोलन की, देश में पहले स्थिति बहुत ठीक नहीं है, ऐसे में किसान लगातार चेतावनी आंदोलन की दे रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति यहां पर बन सकती है? और दूसरी तरफ प्रशासन का क्या रुख इस पर है? जी देखिए, जब से एक किसान की मौत हुई है राधिका, उस दिन के बाद से ही यहाँ पर किसान संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दखल भी इसमें होने लगा है, राजनीति भी होने लगी है, सियासत भी होने लगी है। लेकिन अब क्योंकि किसान संगठन मैदान में आ गए हैं तो चिंता की बात है।
और जो किसानों के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी दशरथ जी, आप कह रहे हैं कि अब ये जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, आप लगातार मांग कर रहे हैं। हम अपने आंदोलन को अहिंसात्मक गांधी विनोबा जयप्रकाश के रास्ते पर चल करके किसान को इकट्ठा करके किसान को उसका वाजिब मूल्य मिले और बाजार सक्षम योजना लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लाभकारी मूल्य मिले, इन सबको लेकर चलेंगे। हम कांग्रेस से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस का हमारे इस आंदोलन से कोई लेन देना नहीं रहेगा, बीजेपी का नहीं रहेगा, कम्युनिस्ट का नहीं रहेगा, जनता दल का नहीं रहेगा। हमारा आंदोलन मूल रूप से पूर्ण किसानों का रहेगा। अगर लोग अलग करते हैं उनकी पार्टी के स्तर पर, हमारी यूनियन का कोई उसमें सहयोग और समर्थन नहीं रहेगा, ये हमारा निर्णय। तो राधिका, साफ तौर पर इनका कहना है कि इनके कोई पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरह से किसानों को किसान अभी फिलहाल परेशान नजर आ रहा है, उनकी लड़ाई को ये लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और एकजुट होकर जो है अब सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी राधिका। चलिए शाकिर, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो किसान फिलहाल आंदोलनरत हैं और आंदोलन आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दखल की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे मना कर रहे हैं। केवल किसानों का आंदोलन ये है और फिलहाल देखना होगा कि किस तरह अब ये आगे रूप लेता है। बढ़ते हैं आगे, हाड़ौती की बात करते हैं, जहां लहसुन की बंपर आवक के बाद किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलने से अब किसान संगठनों के साथ साथ कांग्रेस भी आंदोलन में शामिल हो गई है। कोटा में यूथ कांग्रेस की ओर से किसान की सदमे में हुई मौत के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया और मृतक किसान के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही लहसुन का समर्थन मूल्य जारी करने की मांग भी की गई। फसल के दाम अगर उसे नहीं मिलते हैं, उसकी लागत भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जब वो मंडी के अंदर लहसुन बेचने आता है तो 18 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लहसुन की खरीद होती है। ये सुनकर किसान सदमे में आता है और एक सत्यनारायण मीणा किसान की मौत हो जाती है। इससे